इतने में ही सामने सांवरे सलोने श्री बिहारी जी महाराज प्रकट हो गए। प्रकट होकर के उसको दर्शन दे दिया। पहले तो दर्शन करके आनंदित हो गया, खूब रोया, बोले प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया जो मुझे दर्शन नहीं दिया, और ये सब क्या लीला है आपकी, मुझे एक बार बताओ, विस्तार से वर्णन करो, ये सब क्या हुआ है। बिहारी जी कितनी अच्छी बात कहते हैं। बिहारी जी बोलते हैं, वो संसार के लोग मेरे मंदिर में आते हैं, सब कोई भी शांत नहीं रहता है, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, बोलते अपने सब कष्ट मुझको बताते हैं। किसी के परिवार में कष्ट, किसी के शरीर में कष्ट, किसी की मैया से दुखी, किसी कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, सब कष्ट में हैं। सब मुझसे आकर के यही मांगते रहते हैं कि हे बिहारी जी कृपा करो। लेकिन आज तक तूने मुझसे आकर के कुछ नहीं कहा, तू सदा सर्वदा शांत रहा, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, एक शब्द नहीं मांगा। तू जब भी मंदिर में आता है शांत भाव से खड़ा रहता है, मेरा दर्शन करके चला जाता है, कभी मुझसे कुछ मांगता नहीं। तू लोगों के मांगने से मेरे अंदर ऐसा भाव प्रकट हो गया, मैं केवल देना ही जानता हूं, उसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन अलवेला मेरे से आकर के कभी कुछ नहीं मांगता है, तो जो मुझसे कुछ नहीं मांगता ऐसे व्यक्ति को मैं दर्शन कैसे दूं? वो मुझसे कभी कुछ मांगता ही नहीं है, उसको दर्शन देने का तो मुझे अधिकार ही नहीं है। मुझे स्वयं पर एक ऋण जैसा लगता है तू कुछ मांगता नहीं है तो, क्योंकि संसार के लोग मांगते हैं, तू नहीं मांगता ना, इसलिए मुझे ऋण लगता है। ऐसा लगता है मुझ पर लोन चढ़ा दिया तूने, इसलिए उस ऋण से उऋण होना चाह रहा था मैं, इसलिए 3 दिन से भाग रहा था। ऋण मांगने वाले जब आते हैं तो ऋण देने वाला भाग जाता है। ऐसे ही तू रोज आता था तो मैं रोज चला जाता था कि इसका ऋण मुझ पर चढ़ा है, मैं कैसे दूर करूं उस ऋण को। लेकिन आज मैंने एक लीला करवाई। तू 3 दिन से रो रहा था मुझे दर्शन दो, दर्शन दो। मैंने कि पहले तेरा ऋण चुकता होगा तभी तुझको दर्शन दूंगा। तो मैंने ऐसी योजना बनाई कि तेरे द्वारा कुछ तो मांगा जाए। तो इस कुष्ठ रोगी का कुष्ठ रोग दूर करने का भाव तूने मुझसे मांगा, तेरा ऋण उतर गया, मैंने तुझको दर्शन दे दिया। इसका मतलब 2 भाव में है। इसका मतलब ये मत समझना कि बिहारी जी से हम कुछ मांगेंगे नहीं तो बिहारी जी अदृश्य हो जाएंगे, नहीं। अरे विचार करो, बिहारी जी के सामने जाकर के केवल शांत रहोगे, कुछ कहोगे नहीं, केवल बिहारी जी का दर्शन करोगे, अपने मनोभाव कुछ नहीं व्यक्त करोगे। शांत व्यक्ति ठाकुर जी को अति प्रिय है।